आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां करनी आरंभ कर दी। और अगर हम बात करें शिवसेना शिंदे गठ की, तो शिवसेना शिंदे गठ इस बार मनपा में अधिक से अधिक सीट जीतकर अपना एक छत्र राज स्थापित करना चाहती है। हालांकि इस बार कितने सीटों पर शिवसेना शिंदे गठ वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रही है, इस विषय पर फैसला नहीं हुआ है। किंतु इस समय हम नाला सोपारापुर धानुबाग में स्थित है और ये जो जगह है ये वार्ड क्रमांक 8 के अंतर्गत आती है और यहाँ पे तमाम शिवसेना शिंदे गठ के कार्यकर्ता एवं स्थानीय पदाधिकारी हमारे समक्ष मौजूद हैं। बड़ी मुस्तैदी से अब इन्होंने जनसंपर्क करना आरंभ कर दिया है, कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार करना आरंभ कर दिया है। हालांकि अभी मनपा के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, किंतु बड़ी तत्परता से अपनी पार्टी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य अब शुरू हो चुका है और यह कार्य किया जा रहा है संजय बिहारी और संजय महतो के द्वारा। संजय महतो शिवसेना शिंदे गठ के एक जिम्मेदार पदाधिकारी है, अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है और आज जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, लोगों तक पहुंचा गया और शुरुआत कर दी गई है चुनाव प्रचार की, संजय जी क्या कहना चाहोगे? आज किस किस प्रकार के कार्य किए गए? आज का जो कार्य था लोगों की समस्या समाधान यात्रा, और उस यात्रा को हमने आज पूरा किया और जादव पाड़ा की धरती पर गाँव देवी होते हुए धानी में ही आता है वो, तो वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने वहाँ के लोगों के समस्या को, जैसे गटर रोड रास्ता जो भी था, पानी की समस्या, वहाँ के स्थानिक लोग हों चाहे परप्रांतीय लोग हों, दोनों को तकलीफ है। और यह मैं आज से 4-5 दिन पहले मैं इंजीनियर को भी लेकर के गया था, जो कुछ समस्या उन लोगों को दूर करने के लिए मैं गटर का एक 40 से 50 लाख की निधि का एक गटर भी मैंने पास करवाया। और अभी बहुत सारी समस्या है, उस समस्या को सुनने के लिए, उनसे समझने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, ये सारी समस्या को बता करके, उनसे समझ करके, और उनको बताया गया कि अभी आपका जो गटर का काम है और रास्ते का काम है वो चालू होने वाला है। इस उपलक्ष्य में हमें आज शोभा यात्रा और सम्मेलन लिया। मतलब ये तमाम जो विकासकारी योजनाएं हैं जो कई वर्षों पूर्व शुरू हो जानी चाहिए थी, ये अब शुरू होने जा रही है। इस सब की सूचना आम जनता को शिवसेना शिंदे गठ के जिम्मेदार पदाधिकारी के द्वारा दे दी गई। दादा क्या कहना चाहोगे? शिवसेना शिंदे गठ ने अपना चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, बड़े जोर से चालू किया है। महाराष्ट्राने जेवढ्या महिलांसाठी सुविधा दिल्या आहेत त्या प्रत्येक घरामध्ये अजूनपर्यंत पोहोचलेल्या नाही आहेत या ग्रामीण भागामध्ये, तर त्या पोहोचवण्याचं काम आम्ही केलं आज। की कोणाला लाडकी बहीण योजना आहेत, सिलाई मशीन पर्यंत आहेत, भरपूर धंद्यामध्ये स्वतः व्यापार करण्यासाठी म्हणून 10,000चं ते लोन मिळते, ते महिलांना व्यवस्थितरित्या समजून सांगितलं। चुनाव आहे म्हणून आहे, ते लोकांच्या ज्या ज्या महिलांसाठी ज्या सगळ्या या हे दिल्या, सुविधा दिल्या, त्या पूर्ण आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं आज काम केलं। आणि आम्ही एकदम छातीठोकपणे सांगतो की आमचे उमेदवार आम्ही निवडून आणणार म्हणजे आणणार। बड़ा दावा किया है कि जीत के आएंगे तो आएंगे। तमाम महिलाएं हमारे समक्ष मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह, महिलाएं बड़ी कर्मठ नजर आ रही हैं। मैडम क्या कहना चाहोगे, किस तरह से चुनाव प्रचार शुरू किया गया है? मेरा नाम है लाली शेख, मैं धानुबाग में रहती हूँ। और जो भी हमारे मोदी जी ने दे रहे हैं महिलाओं को, लाडली बहन योजना हमारे शिंदे साहब ने चालू किया, सबको मिल रहा है, सब सुविधा है। पहले ऐसा सुविधा था नहीं, जैसे सरकार वो आने से हम लोग को सब चीज़ का सुविधा मिलना चालू हो गया है। और जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम हमारे वो करते नहीं हैं। मतलब आप इस बात पे दावा कर रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम पे भरोसा नहीं करते हैं और शिवसेना शिंदे गठ पे भरोसा करते हैं? हाँ, हम भरोसा करते लेकिन हैं। किसी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने आपको भड़काया नहीं कि नहीं इस पार्टी में मत जाइए, आप भौया में जाइए, अन्य पार्टी में जाइए? नहीं, हम तो शिवसेना में भरोसा करते हैं, हम शिवसेना में हैं। हम हिंदू मुस्लिम का हम वो सब नहीं मानते हैं। आप विकास को मानते हैं? हाँ, विकास को मानते हैं। क्या कहना चाहोगे मैडम? जी, इनका जो कहना है हमारा भी वही कहना है कि हमको हर महीना 1500 रुपया मिलता है। हमको सिलाई मशीन मिली है, घर बैठ के हम कुछ कमा के ये यूज़ करते हैं पैसा। और भैया हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो उनको हम कहते हैं, वो आधी रात हो चाहे दिन रात हो। हम मुस्लिम हैं, भैया हिंदू है संजय भैया, लेकिन वो कभी जात पात नहीं देखे, हमारे साथ एनी टाइम हमारे साथ खड़े हैं। हम उनके साथ एनी टाइम हम भी साथ हैं।
बस। बड़ी बात बताई गई है, संजय बिहारी पर भरोसा जताया गया है, स्थानिक लोग हैं यहाँ के, और साथ ही खास तौर से मोदी सरकार की लाडली बहन योजना पर भी भरोसा जताया गया है। मतलब महिलाएं कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, उनको लाभ निश्चित तौर पर मिला है। मैडम क्या कहना चाहोगे आप? संजय भाई दुख सुख में रात हो दिन हो हमेशा सबके साथ रहते हैं. मराठी में बात करते. हां, लाडक्या बहिणीच्या योजना त्यांनी सगळ्या बायकांना सांगितलं आहे. सगळ्यांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे. शिलाई मशीनचे पण सगळ्यांना हे केलेलं आहे. ते महिलांना खूप सपोर्ट करतायत. धन्यवाद. आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, संजय बिहारी हम लोग को बहुत साथ देते हैं, दुख में सुख में सब चीज में। रात में 12 बजे रात जब फोन करेंगे तब आ जाएंगे। सबको पूरा संसार को ले पूरा चलते हैं, समाज को लेकर के। आप कुछ कहना चाहोगे? जी, संजय भैया की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। इससे 17-18 साल हो गया हम लोग आए हैं। बहुत मतलब हम लोग पानी 4-4 किलो 5-5 किलोमीटर दूर जाते थे। हम लोग को बहुत दिक्कत था जब से हम लोग को पता चला कि संजय भैया का बारे में। तो अभी आज के तारीख में इतना कोई भी मतलब तकलीफ नहीं है। भैया ने इतना सुविधा दिया है कि रात को हो दिन को हो हम लोग के साथ में नीचे बैठ के भी खाते हैं। ऐसा भेदभाव कभी किया नहीं है। और हमारे जितने भी यहाँ जान पहचान के लोग हैं सब बहुत इज्जत करते हैं उनका। और हम यही चाहते हैं कि जितना रात दिन हो भाई को जिताना है, कैसे भी कुछ भी करना पड़े। क्या कहना चाहोगे मैडम? हाँ, ये बात सच है और हमेशा हम दूसरे की बात पे नहीं, मैं अपनी बीती हुई कहानी बता रही हूँ। भैया हमारे घर पे और हम लोग को हमेशा पूरे उधर धानुबाग में जिधर भी देखो उधर भैया संजय भैया करके हम लोग चिल्लाते हैं। क्योंकि तो हर समय एक बार बोलो तो किसी भी तरीका मुसीबत आए तो भैया वहाँ खड़े हैं, भैया हमेशा हैं और हमेशा जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग को कोई भी विपत आती है तो भैया सबसे पहले आगे आते हैं। नहीं तो हम आज धानुबाग में नहीं रहते। मेरी बीती हुई बात, मैं धानुबाग में नहीं रहती और मेरे इधर का कोई भी जितना पब्लिक आप अभी देखे हैं सामने, आप गए थे वहाँ, जितना 50 घर है कोई नहीं रहता। आज हम लोग हैं संजय भैया के बदौलत हैं। संजय बिहारी का नाम उभर के सामने आ रहा है कि शिवसेना सिंधेगढ़ के जिम्मेदार पदाधिकारी है और लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? अभी ऐसा है ना कि गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ महिला के लिए निकाले हैं, तो उन तक का तो पहुँचता नहीं है। भैया है जो सबको बताते हैं। हालांकि मैं हूँ बीजेपी में, फिर भी भाई से ही जुड़ के काम करती हूँ। क्यों कि काम की जगह होती है, नेता की जगह होती है। वो राजनीति नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। बस यही मेरा बोलने का। क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, हम लोग भी संजय भैया के साथ हूँ। हम लोग उनको जिताने के लिए। हम चाहते हैं कि संजय भैया इस गली के बने, तो हम उन लोग का साथ देंगे सब मिलके। हम चाहते हैं भैया जीतिए अच्छे से, हम दोनों के हमेशा साथ देते हैं, हमेशा साथ देते रहते हैं, हर मजबूरी साथ देते हैं। संजय बिहारी का नाम सामने आया है। लोग लगातार संजय बिहारी के फैन हैं, उनके कार्यों से काफी प्रेरित हैं, उत्साहित हैं, संतुष्ट हैं। उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा कब होगी, उम्मीदवार कब तय किए जाएंगे, वो एक बड़ा मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम जनता जो यहाँ पर एकत्रित है, संजय बिहारी से जुड़ी हुई है, संजय बिहारी के विषय में ये चर्चा करना चाहते हैं, संजय बिहारी के फैन हैं और उनके कार्यों से प्रेरित है। उनका समर्थन सहयोग करने के लिए तमाम लोग सामने आए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? हमें विकास के लिए बदलाव चाहिए। और अगर हम लोग को कोई भी तकलीफ रात में 2 बजे भी होता है, कोई भी किसी घर का सदस्य 2 बजे रात फोन करेंगे तो संजय भैया हाजिर रहते हैं। आपको क्या लगता है आगामी मनपा चुनाव में शिवसेना सिंधेगढ़ की ओर से प्रभावशाली कदम उठाया जाएगा? उठाया जाएगा, जरूर उठाया जाएगा। संजय भैया को उम्मीदवार बनाया जाएगा। भाई क्या कहना चाहोगे? हमको आए हुए कम से कम यहाँ 6 साल हो गए हैं और 6 साल में जो यहाँ की हालात थी वो देखने के लायक नहीं था। बल्कि संजय भाई यहाँ तो 30 साल उनके गुजर गए शायद, हमको जहाँ तक मालूम है। और जो अपने हालात इस नगर को जो संवारे हैं और पब्लिक के बीच में जो आज आप देख रहे हैं सबको, हम आपके माध्यम से ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 8 से भरपूर संजय भाई को विजय बनाएं।
लोग लगातार संजय भाई के विषय पे बात करने जा रहे हैं। हालांकि मामला सिर्फ अभी चुनाव का नहीं है, मामला सिर्फ यह है कि अभी तो सिर्फ प्रचार और प्रसार शुरू किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि टिकट किसको मिलेगा। संजय जी, आपका नाम सामने आ रहा है, अगर सपोज अगर आप पर भरोसा करते हुए शिवसेना सिंधेगढ़ के नेताओं के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा, आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो आपकी भूमिका क्या होगी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? भूमिका यही होगा राज भाई कि आप जैसे पत्रकार बंधु अगर मेरी बात अगर जनता तक पहुंचा सके तो बहुत अच्छा बात है। और मेरी भूमिका बताने की क्या ज़रूरत है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि आज तक मैं करीब 17-18 साल से राजनीति कर रहा हूं और राजनीति के साथ साथ मैं समाज सेवक हूं। पहले समाज सेवक फिर राजनीति। और मैंने आज तक अपने शीर्षों के बताए हुए कदमों पे चलता रहा हूं, जिसमें 80% समाज सेवक और 20% राजनीति। ये करने का हम लोगों को, मैं पुराना शिव सैनिक हूँ, हम लोगों को बाला साहेब के ज़माने से ही ये मिला हुआ है श्लोक कि आप लोगों को 80% समाज सेवक और 20% राजनीति करना है। और उसी हिसाब से मैं ये भी मुद्दा लेकर चलूँगा और पदाधिकारी शीर्ष हमारे अधिकारी लोग जो है अगर मुझ पर विश्वास दिखाएंगे तो मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगा। यहाँ पे लोग लगातार संजय बिहारी पे भरोसा कर रहे हैं, अगर इनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या लगता है तमाम जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इनका साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे नहीं सर, साथ दे रहे हैं। आज 15-16 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। आज हमारे उत्तर भारतीयों के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं संजय भाई, ऐसा नहीं है। आज हमारे उत्तर भारतीय के लिए नाला सुबाना में, प्रत्येक धानुबाग में हमारे जितने भी गरीब लोग हैं यहाँ सबके लिए साथ देते हैं। और जो अभी हमारे महिलाएं बहनें भी भाइयों ने बताया कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने आता है तो संजय भाई का नाम पहले आता है और संजय भाई तुरंत वहाँ वो चीज़ हेल्प करते हैं। हमने खुद देखा है, हमने साथ में किया है। मैं कार्यकर्ता हूँ और आज कम से कम 15 साल से। और राजनीति तो अब हम लोग ने खड़ा कर रहे हैं उनके राजनीति में कि भैया अब आगे बढ़ो आप, हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो समाज सेवा कर दिए हैं, इतना समाज में बना दिए हैं कि सब समाज इनके साथ है। आज संजय भाई को राजनीति में ला करके हम बहुत थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। हम उत्तर भारतीयों की एक मतलब समाज, हमारे उत्तर भारतीय बहुत झेले हैं यहाँ सर, बहुत तकलीफें झेले हैं। पानियाँ ढो के रास्ते में चलने का रास्ता नहीं, घर पे पतरा नहीं, बहुत तकलीफ हम लोग झेला है यहाँ पे। आज जो स्थिति हमारे भाई हम लोग मिलके समाज के लिए किए हैं सर ना, वो चीज़ हमारे समझ में आता है। इसके लिए भैया को अब आगे ला रहे हैं कि भैया अब थोड़ा राजनीति करेंगे और समाज के अंदर, अब समाज से तो हम लोग एकदम भरपूर हो चुके हैं, लेकिन अब राजनीति से करेंगे तो हम और विकास कर लेंगे यहाँ से। उत्तर भारतीय जितना है यहाँ पे वसई विरार में, सिर्फ धानुबाग के नाम बोले, धानुबाग नहीं, सिर्फ वसई विरार में जितना उत्तर भारतीय, और उत्तर भारतीय का अंदर यूपी, बिहार, कलकत्ता, वो उत्तर में जितना है सब उत्तर भारतीय होता है। और उत्तर भारतीयों का मसीहा माना जाता है संजय बिहारी भैया को यहाँ पे। और संजय भैया जो पार्टी में है वो वादा का नहीं, वादा निभाने का पार्टी है वो एकनाथ शिंदे साहब का। तो ऐसे पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पे जब खड़े हो जाएंगे तब उनका एरिया में काम क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो ये हम लोग को पहले लिस्ट बना के हम लोग रख दिया। आज जहाँ पे गए लोग, जहाँ समस्या बताने का कोशिश कर रहे हैं हमारे ये समस्या है, वो समस्या हम लोग पहले 2 महीने पहले से उसका ऊपर नज़र गाड़े हुए बैठे, जो ये काम हमको करना है। यहाँ पे तमाम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हैं, स्त्री पुरुष सभी, इन्होंने एकजुट होकर के फैसला किया है कि शिवसेना सिंधेगढ़ को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है, जिससे शिवसेना सिंधेगढ़ के वरिष्ठ नेतृत्व अगर फैसला करता है कि यहाँ से उम्मीदवार उतारा जाएगा, उस उम्मीदवार को विजय दिलाना है, ऐसा इन सबकी मंशा है। और खास तौर से संजय बिहारी और संजय महतो का नाम सामने आ रहा है कि अगर उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा एक बार मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, तो तमाम जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इन्होंने दावा किया है कि हम सीट को निकाल कर रहेंगे। वही अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां किस प्रकार की होंगी, कब चुनाव का बिगुल बजेगा और कब टिकट वितरण होगा और कब प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, तो परिस्थितियां क्या होंगी, स्थिति क्या होगी और उसके बाद चुनाव प्रचार किस प्रकार का होगा, तमाम सवालों का जवाब लेकर हम जल्द हाजिर होंगे आप सबके समक्ष अपनी अगली खबर में।